Hello students, in the previous lecture I taught you transportation problem northwest corner rule. मैंने लेक्चर 1 जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फर्स्ट लेक्चर है उसमें आपको एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करके बताया था कैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनिशियल बीएफएस को फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की मदद से इसको भी सॉल्व करना है एंड डिटरमाइन एन इनिशियल बीएफएस टू फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक, प्रॉब्लम आपका ये दे रखा है। देखिए, ये जो लास्ट लेक्चर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो आपको एक एग्जांपल दिया है और अब जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सो अभी आने वाले 1-2 लेक्चर्स में और जो एग्जांपल्स मैं बताऊँगा, जो क्वेश्चंस और जो अदर रूल मैं बताऊंगा, ये सभी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। देखिए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक ही डिफरेंस होता है। जो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उनमें सप्लाई डिमांड मतलब इसका सबका सम और इनका सबका सम क्या होगा, इक्वल आना चाहिए दोनों का। और जो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको मिलेगा उसमें इसका सम अलग होगा और इसका सम अलग होगा। दोनों को ऐसे ऑब्लिक में लिखा होगा, इसका सम अलग होगा, तो वो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आगे लेक्चर में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट लेक्चर में तो मैंने बताया ही है एक एग्जांपल, बट एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूंगा। सो इसका सोल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में जो फर्स्ट सेल का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट सेल है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है, जो ये कॉर्नर है नॉर्थ वेस्ट का स्टार्टिंग का, यहाँ से इस एलिमेंट को एलोकेट करके हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो जो यहाँ पर आपका 11 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो एलोकेट मैं मॉडिफाइड जो न्यू टेबल बनेगी वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, D1 D2 D3 D4 सप्लाई। ठीक है, यहाँ है O1 O2 O3 एंड डिमांड। सो पहले इसको नोट कर लेता हूँ, 13 18 24 14 13 14 10 10। सप्लाई है 250 300 400। ठीक है, एंड डिमांड है यहाँ पर 200 225 275 250 950। नाउ एलोकेट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेल का। ठीक है, तो जब हम लोग इसको एलोकेट करेंगे तो मैंने बताया था कि इसको एलोकेट करते मिनिमाइजेशन ऑफ क्या देखते हैं, इस रो इस कॉलम में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में देखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ 250, 200, मतलब इसमें सप्लाई डिमांड में कौन सा मिनिमम है और जो मिनिमम होता है उसी की मदद से एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें 250 200 में मिनिमम है 200, तो ये 200 के थ्रू क्या हो जाएगा, एलोकेट। ठीक, और जब ये एलोकेट हो जाता है, जब ये एलोकेट होता है तो क्या होता है, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर रो में मिनिमम होता था तो रो डिलीट हो जाती थी और कॉलम में मिनिमम है तो कॉलम डिलीट हो जाता था। तो इसको मैं लिख के बता देता हूँ फर्स्ट स्टेप में, वी विल allocate at cell 1,1 with minimization of 250, 200. Now deleting D1 कॉलम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 D1 को
डिलीट कर देंगे, क्योंकि मिनिमम जो है मिनिमाइजेशन ऑफ इसमें देखा तो ये मिनिमम था, तो कॉलम डिलीट कर देंगे। अगर ये मिनिमम होता तो रो डिलीट कर देते। ठीक है, तो जब इसको डिलीट कर देंगे तो न्यू मॉडिफाइड जो बनेगी आपकी, तो D1 कॉलम तो आपका डिलीट हो गया, तो D2, सो D1 कॉलम डिलीट हो गया। तो अभी तो 3 कॉलम बचे, D2, D3, D4, ये सप्लाई, ठीक है, एंड O1, O2, O3, और यहाँ हो जाएगा डिमांड। अब ये कॉलम डिलीट हो गया है। D2 के जो एलिमेंट्स हैं उसको सबको नोट कर लेंगे। D2 में क्या है, 13, 18, 24, D3 में 17, 14, 13, D4 में 14, 10, 10। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी कि जब हम लोग इस कॉलम को डिलीट कर दे, जो मिनिमम एलिमेंट था, मिनिमाइजेशन देखा इनमें से कौन सा मिनिमम है, और जो भी डिलीट हो रहा रो या कॉलम, तो उसमें जो रो या कॉलम जो डिलीट हुआ है और जिसके थ्रू एलोकेट हुआ, 200 के थ्रू एलोकेट हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या करते थे, 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये रो डिलीट हुई होती तो कॉलम से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सप्लाई में कितना बचेगा, जब 200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ पर 400। डिमांड में ये कॉलम तो पूरा डिलीट हो गया, तो D2 कॉलम में 225, 275 एंड 250। अब देखिए इनका सम इक्वल आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 350 एंड 750, और इसका सम भी क्या आएगा, 750। ये आना ही चाहिए, इनका सम इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नाउ अब सेकेंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप में भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट हम लोग एलोकेट करेंगे, तो एलिमेंट है 13। जब एलोकेट करेंगे हम लोग तो मिनिमाइजेशन ऑफ 50, 225 है ना, मैंने क्या बताया था मिनिमाइजेशन, इसके लिए देखेंगे फर्स्ट। ठीक, तो जब ये देखा हम लोगों ने 13 के लिए, तो मिनिमाइजेशन ऑफ 15, 225, तो मिनिमम कौन सा है 50, तो ये किसकी सहायता से हो जाएगा, 50 की सहायता से एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिखते हुए बता देता हूँ, we will allocate at cell फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम D2 है ना, allocate cell with minimization of 50, 225. Now we deleting। अब देखिए किस में मिनिमम था, रो में है, रो में मिनिमम है 50 की है। ठीक, तो रो डिलीट हो जाएगी। ठीक, O1 रो। ठीक, जब ये डिलीट हो जाएगी तो न्यू मॉडिफाइड जो बनेगी आपकी, कॉलम तो वही रहेंगे सेम, D2, D3, D4, इधर सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये रो क्या हो गई, डिलीट हो गई, तो O2, O3 दो ही रो बची आपकी। ठीक, और यहाँ पर डिमांड। अभी देखिए इसमें O1 रो डिलीट हो चुकी है, तो इसके एलिमेंट्स हमें कोई मतलब नहीं है, तो O2 के एलिमेंट्स देखेंगे 18, 14, 10, 18, 14, 10। ठीक, O3 के 24, 13, 10। अभी देखिए ये रो डिलीट हो गई, अभी जो मिनिमम होता है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 50 था मिनिमम इन दोनों में, तो 50 जो अभी ये कॉलम ये रो डिलीट हो गई है, तो यहाँ पे क्या 50 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने सब्ट्रैक्ट करना बताया है लास्ट लेक्चर में भी, और इसमें भी ऊपर स्टेप में भी बताया। जब 50 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 175। ठीक है, यहाँ पर 275
ये हो जाएगा 250, ठीक। और ये रो तो चली गई थी यहाँ पर 300 एंड 400, टोटल क्या आ जाएगा 700। इक्वल आना चाहिए इसका सम, ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपका स्टेप नंबर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में भी वही सही करेंगे। फर्स्ट लिमिट 18 है, इसको हम लोग एलोकेट करेंगे। तो इसको एलोकेट जब करेंगे तो 18 मिनिमाइजेशन ऑफ 300 कॉमा 175, तो मिनिमम क्या है 175। तो जब इसको एलोकेट करेंगे हम लोग लिख लेते हैं वी विल एलोकेट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम at cell 2,2 with minimization of 300, 175। नाउ अब क्या डिलीट होगा, जो मिनिमम होगा, जो मिनिमम है किसमें कॉलम में, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। नाउ वी डिलीटिंग D2 कॉलम, ठीक। जब ये कॉलम अभी इसको एलोकेट तो किया ही नहीं है हम लोगों ने, सो एलोकेट कर दीजिए यहाँ पर 175, ठीक है। अब देखिए जो मॉडिफाइड इसके बाद बनेगा, आप यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया एलोकेट कर दिया, और ये वाला जब हम लोगों ने एलोकेट कर दिया ये कॉलम क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। तो अब दो ही कॉलम बचे D3 एंड D4, और रो तो आपकी पहले से ही दो बची थी O2 एंड O3। यहाँ हो जाएगा डिमांड, यहाँ पर सप्लाई, ठीक है। अब देखिए ये डिलीट हो गया कॉलम D3 एंड D4 एलिमेंट्स, तो 14 एंड 13, D4 में 10 एंड 10। सप्लाई में देखिए यहाँ पर 175 था, 175 यहाँ से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज रो तो बनी रहे, कॉलम डिलीट हुआ है। तो यहाँ पर जो भी बचा रहेगा तो उसमें क्या कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 175 जब हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना बचेगा 125, और नीचे रो में तो 400 था तो 400 रहेगा। डिमांड में आ जाइए, डिमांड में आपकी दोनों में क्या था यहाँ पर 275 एंड 250, जिस कॉलम के लिए उसी के लिए लिखेंगे। D3 के लिए 275 था, भाई ये तो हम लोगों का डिलीट हो चुका है ना, तो उससे हमें मतलब ही नहीं है। यहाँ पर 250, अब इनका सम भी इक्वल आना चाहिए यहाँ पर। तो ये आपका आ रहा है 525, ठीक। अब इसको एलोकेट करेंगे स्टेप नंबर 4। नाउ वी विल एलोकेट ये 14 को एलोकेट करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ 125 275। तो कौन सा मिनिमम है 125 की मदद से एलोकेट कर देंगे, ठीक। तो 125 से एलोकेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या डिलीट होगा, कौन सा मिनिमम है सप्लाई मिनिमम है, तो ये रो डिलीट हो जाएगी, ठीक। तो जब ये रो डिलीट हो जाएगी इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पर वी विल एलोकेट एट सेल सेकेंड रो थर्ड कॉलम है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम with minimization of 125 275। now we will delete, हम लोग क्या डिलीट करेंगे दिस रो O2 रो, ठीक। जब ये रो डिलीट कर देंगे तो मॉडिफाइड ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनेगी, कॉलम तो दोनों सेम रहेंगे, और एक ही रो बची है आपकी, वो 3 एलिमेंट्स क्या हैं 13 एंड 10। मैंने कहा बताया था आप लोगों को तब तक करते रहेंगे एक रो या एक कॉलम ना बच जाए, ठीक है। यहाँ पर एक रो बची है अभी देखिए, तो अब इसके सारे एलिमेंट्स जो बचे होते हैं उसको हम लोग एलोकेट करते हैं। दो एलिमेंट्स बचे इस रो में, या फिर अगर एक कॉलम बचता तो उसके सारे एलिमेंट्स को एलोकेट करते हैं। तो सप्लाई में क्या था 400 था,
ठीक है। O3 रो के लिए देखिए 400 है, और D3 D4 के लिए डिमांड, अब देखिए 125 क्या हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके बचेगा 150, और यहाँ पर तो आपका 250 है। सम भी कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए, 400 आ रहा है, ठीक है। अब एक रो बची है लास्ट में, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एलोकेट, ठीक। जो रो बचती है तो रो में जितने एलिमेंट्स होते हैं, या फिर कॉलम बचता है अगर एक, तो उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको सबको एलोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब 13 को एलोकेट करेंगे तो 13 के लिए मिनिमाइजेशन ऑफ 400 150 देखेंगे, सो इसके लिए क्या हो जाएगा 150, ठीक। और 10 के लिए देखेंगे तो 400 मिनिमाइजेशन ऑफ 400 250, सो इसके लिए क्या हो जाएगा 250, ठीक। ये सब एलिमेंट्स क्या हो गए, एलोकेट हो गए। यहाँ तक हम लोग एलोकेट करते हैं, ये लास्ट टेबल हो गई, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग वहीं तक एलोकेट करेंगे, एक रो या एक कॉलम बचे और फिर उसके क्या हो जाए, दोनों एलिमेंट जो भी मतलब बचे जितने भी एलिमेंट वो क्या हो जाए, एलोकेट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों का ये एलोकेशन कंप्लीट हो गया है। ये आपके स्टेप नंबर 5 था। इसमें क्या होगी, लैंग्वेज ये आपका कंप्लीट हो चुका है अभी एलोकेशन। अब बनेगी आपकी एलोकेशन टेबल। सो एलोकेशन टेबल मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कैसे बनाई जाएगी एलोकेशन टेबल। एलोकेशन टेबल में मैंने बताया था, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम में 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, 3 रो है, तो उसी के अकॉर्डिंग खींच लेते हैं लाइन। 4 कॉलम्स हो गए और 3 रो हो गए, ठीक है, D1 D2 D3 D4 O1 O2 O3 के लिए, ठीक। और प्रॉब्लम्स में जो मैंने बताया था, जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको सबको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉर्नर में साइड से लिख लेते हैं। तो जब कॉर्नर में यहाँ पर साइड से लिख लेंगे सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, तो इसमें था आपका सबसे पहले 11, ठीक है, उसके बाद था ये आप लोग प्रॉब्लम में देख लीजिएगा 11 13 17 14 16 18 14 10 21 24 13 एंड 10। ये एलोकेशन टेबल बनाने का तरीका मैंने ऐसे ही बताया था लास्ट लेक्चर में भी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऐसे ही बताया था। अब यहाँ एलोकेशन बनाते हैं, कौन सा नंबर किसके थ्रू एलोकेट हुआ। तो इन द स्टेप 1 में देखिए 11 जो है एलोकेट हुआ 200 की मदद से, ठीक है। इसके बाद सेकंड कॉलम में ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर किस सेल में एलोकेट हो रहा है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 13 एलिमेंट एलोकेट हो रहा है 50 के थ्रू, ठीक है। इसके बाद इन द सेकंड रो सेकंड कॉलम, एट द सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 18 एलिमेंट है वो 175 के थ्रू एलोकेट हो रहा है। इसके बाद 14 एलिमेंट है आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम, एट द सेल सेकंड रो थर्ड कॉलम 14 एलिमेंट 125 के थ्रू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक रो बची है, इसमें दोनों एलिमेंट एलोकेट होंगे 13 एंड 10, तो 13 एलोकेट 150 की मदद से और 10 एलोकेट 250 की मदद से। सो यहाँ पर क्या होता है, एलोकेशन हम लोग बना देते। तो 11 हम लोगों का 200 के थ्रू एलोकेट हुआ था। इसके बाद 13 हुआ था, 13 में क्या था 50, ठीक है। इसके बाद 18 एलोकेट हुआ था, तो 18 हुआ था 100। यहाँ पर देखिए 18 क्या है 175 की मदद से, ठीक है। तो 18 हो जाएगा 175। नाउ 14 है यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये आपका हो गया 14 एलिमेंट है, तो ये हो गया 125। इसके बाद 13 है थर्ड रो थर्ड कॉलम में 13 एलिमेंट, सो ये हो जाएगा 150। इसके बाद आपका लास्ट में बचा एक एलिमेंट, दिस इज थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम में आपका 10 है, सो ये हो जाएगा 250। इसके बाद मैंने बताया था कि हम लोग देखते हैं कि BFS कैसा है, डिजनरेट है या नॉन डिजनरेट है। तो उसको देखने के लिए मैंने आपको बताया था अगर m + n - 1 इक्वल है नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशन क्या होते हैं ये, ठीक है, जो
एलोकेशन आपकी ये आए 250, तो ये नंबर ऑफ एलोकेशन के अगर इक्वल है तो आपका BFS कैसा है, अपना BFS नॉन डिजेनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे। और M क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। सो यहाँ मैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, बट यहाँ फिर से एक बार बता देता हूँ। M होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक, और N हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। और फाइंड करेंगे M प्लस N माइनस 1, ठीक। नंबर ऑफ रोज, अपने क्वेश्चन में नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, ठीक। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, -1 क्या हो जाएगा, 6 आएगा। और ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलोकेशंस के इक्वल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस है, और अपना M प्लस N माइनस 1 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सो दिस BFS इज नॉन डिजेनरेट। कैसा हो जाएगा, नॉन डिजेनरेट। नाउ इसके बाद टोटल TP कॉस्ट, ठीक, फॉर दिस BFS। टोटल TP कॉस्ट हम लोग निकालेंगे इस BFS के लिए, यही हम लोगों को लास्ट में फाइंड करना होता है। सो मिनिमाइजेशन ऑफ मिनिमम Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, जो एलोकेशन होता है, ठीक है, उसका एलिमेंट उसका मल्टीप्लाई करके एलिमेंट पे सबको ऐड करना होता है। सो 11 का एलोकेशन 200, ठीक है, प्लस 13 का 50, फाइन, एंड 18 मल्टीप्लाई 175, नाउ प्लस 14 मल्टीप्लाई 125 प्लस 13 मल्टीप्लाई 150 प्लस 10 मल्टीप्लाई 250, ठीक है। जब हम लोग इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2200 प्लस 650 प्लस 3150 प्लस 1750 1950 एंड दिस इज 2500, ठीक। और जब सम करेंगे तो टोटल आपका आएगा 12,200। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का एक प्रॉब्लम बताया था, और आज के क्वेश्चन में भी ये मिनिमम से मिनिमम आपका निकल के आता है, मिनिमम बहुत ही सबसे कम। और मैं आके लेक्चर में आपको एक चीज़ बताऊंगा, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के थ्रू आंसर और भी मिनिमम हो जाता है, ठीक है। जिस जो आपका आया है इससे भी मिनिमम आंसर आ सकता है, और वही आपका फाइनल आंसर माना जाता है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने के बाद सेम आंसर भी आ सकता है और उससे कम भी आ सकता है, बट जो कम वाला होगा वही आंसर माना जाएगा, ठीक है। सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का ये जो सेकेंड एग्जाम्पल था, और फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम था, कई सारे स्टेप के थ्रू स्टेप 1 स्टेप 2 हम लोग एलोकेट करते जाएंगे, और कहाँ तक एलोकेट करेंगे, एकदम लास्ट में जहाँ पर एक रो या एक कॉलम, और उस रो या उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एलोकेट करेंगे। उसके बाद बनाते हैं एलोकेशन टेबल। एलोकेशन टेबल के बाद डिजेनरेट और नॉट डिजेनरेट देखते हैं। सो डिजेनरेट अगर होता है तो वो डिजेनरेसी केस में चला जाता है, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, बट अभी अपना BFS नॉन डिजेनरेट है। सो सिंपली TP कॉस्ट फाइंड कर लेंगे BFS के लिए, मिनिमाइजेशन मिनिमम Z इक्वल्स टू, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।